नंबर 2, ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बॉडी और डीएनए सिस्टम। पहला पॉइंट इसका हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये है, कंसिडर योर बॉडी एज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है नाजुक एंड इफेक्टिव सिस्टम। तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है ये एक नाजुक है, एक सोफिस्टिकेटेड और मोसर सिस्टम है। तो इट इज़ अ रिमार्केबल सिस्टम। तो इट इज़ अ रिमार्केबल सिस्टम मतलब क्या है कि ये एक बहुत शानदार सिस्टम है, कंप्रोमाइजिंग सब सिस्टम। और इसके अंदर मजीद सब सिस्टम छोटे छोटे सिस्टम से मिलकर बना होता है, जैसा कि सच एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब ये सारी यहाँ पे ना स्टूडेंट्स आगे बायो की टर्म्स हैं, मैं थोड़ा थोड़ा इनको आपको बताती जाऊँगी। वैसे तो डिटेल में बायो में हम इनको डिस्कस करते हैं ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, ब्लड फ्लो कर रहा होता है। यहाँ पे है ये अगला जो सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। अब ये न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक छोटा सेल होता है जिसके अंदर आगे बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन को दिमाग के तक भेज रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं दिमाग के अंदर। इन प्रोसेसिंग सिस्टम, आगे इससे प्रीवियस टॉपिक में भी हमने पढ़ा था ना, टिडबिट्स जो इससे पहले हमने पढ़ी थी, उसमें भी न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? वो दिमाग को इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हैं। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो हमारा हाजमे का सिस्टम होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सिस्टम की बात हो रही है। द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, अब ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? जो दिल से मुतल्का होता है। आपने सुना होगा ना, अक्सर डॉक्टर की बात, जिस किसी को दिल का मसला हो तो कहते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ, मतलब दिल के डॉक्टर को दिखाओ। इसमें दिल की जो नालियाँ, दिल की शरियानों में खून जम जाता है, ये कार्डियोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जिसमें दिल के मुतल्का स्टडी की जाती है। सर्कुलेट्स ब्लड, जो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा होता है। द रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये जो सांस लेने का जो सिस्टम होता है ना, इसको रेस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। सप्लाईज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा होता है। एंड द सेरिब्रल सिस्टम प्रोसेस इंफॉर्मेशन। सेरिब्रल सिस्टम आपने पढ़ा होगा ना, दिमाग के हिस्से, तो ये दिमाग का जो पिछला हिस्सा होता है ना, उसको सेरिब्रल सिस्टम कहते हैं, जो जिसका काम क्या होता है? डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। तो ये सारे सिस्टम्स हमने देखे, इनका काम क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। इंडिविजुअली, अलग अलग, ईच एज अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर एक का मुख्तलिफ अपना फंक्शन है। अब यहाँ देखिए ना, हमने मुख्तलिफ, डाइजेस्टिव सिस्टम हाजमे का काम करता है, कार्डियोवेस्कुलर ये दिल का जो होता है काम उसको करता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम क्या करता है? दिमाग तक इन्फॉर्मेशन को न्यूरॉन्स की सूरत में पहुंचाता है। तो हर सिस्टम का एक इंडिविजुअल काम होता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग। तो डिस्टिंक्ट फंक्शन, डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ फंक्शन, यानी कि तो सारे मुख्तलिफ फंक्शन अपना अपना प्ले कर रहे होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। येट कोलेबोरेट्स टू इंश्योर आवर सर्वाइवल एंड वेल बींग। येट कोलेबोरेट्स, यहाँ तक कि फिर ये जितने सिस्टम्स हैं ये सारे आपस में कोलेबोरेट्स होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, यानी कि कम्युनिकेट करते हैं। टू इंश्योर आवर सर्वाइवल, हमें हमारे ज़िंदा रहने के लिए, एंड वेल बींग, ताकि हम एक अच्छे अंदाज में हम ज़िंदगी गुजार। तो आवर सर्वाइवल यानी कि इंसान के ज़िंदा रहने के लिए, एंड वेल बींग, उसकी सेहत अच्छी रहे। तो ये तमाम जितने सिस्टम्स हैं ये आपस में कोलैबोरेट करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में इंटरलिंक होते हैं। किस लिए? इंसान के सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो इसमें ये बताया गया था पहला सिस्टम। मतलब पहले टिडबिट्स में हमने ये चीज़ें पढ़ी कि मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। स्टूडेंट्स देखें ना, कंप्यूटर सिस्टम होता है, इस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सिस्टम होता है। हमने इसमें डिफरेंट सिस्टम पढ़े, जैसा कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सेरिब्रल सिस्टम। सारे सिस्टम्स का काम अलग अलग है, डिफरेंट फंक्शंस हैं इनके, बट कोलैबोरेट्स करते हैं, आपस में इंटरलिंक होते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मिलकर क्या कर रहे होते हैं, किस लिए काम कर रहे होते हैं? इंसान के ज़िंदा रहने के लिए, इंसान के अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो ये सारे सिस्टम्स मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का सिस्टम बनाते हैं ताकि इंसान ज़िंदा रह सके। तो इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है ये है, डीएनए इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। डीएनए ज़िंदगी का एक खाका, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है खाका। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में साइंस में डीएनए पढ़ा होगा ना। डीएनए क्या होता है? एक जीन्स के, इंसान के अंदर जो जीन्स होती है ना, एक विरासती मादा होता है, इसको जिसको हम ये कहते हैं विरासत से मुंतकिल होता है। जैसे आपने सुना होगा, एक मतलब पेरेंट्स हैं, उनसे बच्चों, जो बच्चे हैं आगे, उनकी जो रंग, नस्ल, ये सारी चीज़ें किस पे जा रही होती हैं? अपने पेरेंट्स पे, अपनी विरासत में जा रही होती हैं, तो ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। तो बेसिकली डीएनए क्या होता है? ज़िंदगी का एक खाका होता है, यानी कि ये विरासती मादा होता है जो विरासत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल कर रहा होता है, खसूसियात को। वो खसूसियात रंग, कद, नस्ल इस तरह की हो सकती हैं। तो डीएनए इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, यानी कि डीएनए ज़िंदगी का एक नमूना है, एक खाका है। नमूना भी कह सकते हैं, खाका भी कह सकते हैं। इट्स अ सिस्टम दैट कंटेन्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर एन
ऑर्गेनिज्म। अब ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंस्ट्रक्शंस को, हदायत को क्या करता है, हदायत होती हैं इसके अंदर, कंटेन्स करता है हदायत को फॉर एन ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म की जब बात आती है तो उसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, तमाम चीज़ों की बात हो रही थी। ज़ाहिर है इंसान है, जानवर भी हैं, हर चीज़ का एक अपना सिस्टम होता है ना, डीएनए सिस्टम होता है। इट इट्स अ सिस्टम डैट कंटेन्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर एन ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने अंदर इंस्ट्रक्शंस यानी कि हदायत रखता है तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए। टू ग्रो यानी कि उसने ग्रो होना है, डेवलप होना है, उसने कितना डेवलप होना है, एंड रिप्रोड्यूस उसने दोबारा प्रोड्यूस होना है या नहीं होना। पास डाउन फ्राम जनरेशन टू जनरेशन, पास डाउन का मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मुंतकिल होना। तो बेसिकली यहाँ पे वो ये बता रहा है कि डीएनए भी एक ऐसा सिस्टम है जो तमाम ऑर्गेनिजम्स को ये बताता है कि उन्होंने ग्रो कैसे होना है, उन्होंने रिप्रोड्यूस कैसे होना है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक यानी कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक खसूसियात का मुंतकिल करना, ये भी एक डीएनए सिस्टम होता है। जैसे गाय भैंस है तो उनकी जनरेशन होती है, गाय भैंस वो एक अलग जनरेशन है। इंसान से तो गाय भैंस नहीं ना, इंसान से इंसान की जनरेशन होती है, इंसान से इंसान बनता है। तो ये बेसिकली डीएनए सिस्टम के थ्रू सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ईच सेल इन आवर बॉडी रीड्स दिस ब्लू प्रिंट टू नाउ व्हाट टू डू। तो हमारी बॉडी का हर सेल क्या करता है, इस ब्लू प्रिंट को, डीएनए का जो ब्लू प्रिंट होता है उसको रीड करता है और देखता है कि उसको क्या करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, व्हेन ऑल द डीएनए इन अ सिंगल ह्यूमन सेल इज एक्सटेंडेड। अगर तमाम डीएनए को एज अ सिंगल सेल एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, इट मेजर्स अबाउट 2 मीटर्स इन लेंथ, तो उनकी जो लेंथ होगी वो 2 मीटर तक हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट लाइन है, द टोटल लॉन्ग ऑफ द डीएनए इन योर बॉडी एक्सटेंड्स टू द सन। अब ये कहते हैं कि हमारे जो डीएनए की बॉडी का सेल है ना, उसको हम अगर एक्सटेंड कर दें कहाँ तक, सन तक, तो क्या बेसिकली बताने का मतलब ये है, एक्सटेंड्स टू द सन एंड बैक मोर। अगर यानी कि हम सूरज तक जाएं और वापस आएँ तो इतना वो फासला बनता है, तो इतना वो डीएनए का जो सेल होता है हमारी बॉडी के अंदर वो लंबा होता है। मोर देन 600 टाइम्स यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 600 मरतबा, 600 मरतबा हम सूरज तक गए वापस आए, तो वो जो एक लेंथ बनती है ना, तो हमारी जो बॉडी का टोटल डीएनए जो सेल होता है उसको बढ़ाएं तो वो इसके बराबर होता है कि हम 600 मरतबा सूरज तक गए और वापस आए। बेसिकली वो उसके साथ तशबीह दे रहा है कि इतनी ज़्यादा उसकी लंबाई, इतना वो लॉन्ग होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो टेडबिट्स था दिलचस्प इसमें मालूमात थी, तो ये थी ह्यूमन बॉडी और डीएनए सिस्टम से रिलेटेड। होप सो आपको समझ आ गई होंगी। बाकी इसके अंदर ये जो मैंने पिंक से यहाँ पे अंडरलाइन की हैं, ये एज एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। और डीएनए एज अ सिस्टम कैसे वर्क करता है, हाउ डीएनए सिस्टम इज़ वर्क एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर। मतलब अगर आप डीएनए सिस्टम को कंपेयर करें कंप्यूटर सिस्टम से, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डीएनए सिस्टम किस तरह वर्क करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके अंदर, ये जो पार्ट नंबर 2 है ये बन सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट से स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर